उत्तराखंड में दर्दनाक हादसे में 40 जिंदगियां अभी भी टनल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। इनका क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। देहरादून सचिवालय से पहुंचे आपदा सचिव ने सिलकियारा टनल का जायजा लिया, साथ ही NHIDCL कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत और बचाव कार्य के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं आपदा सचिव रणजीत सिंह ने कहा कि यमुनोत्री सिलकियारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने में 24 घंटे का समय लगेगा। टनल के अंदर लगातार मलबा गिर रहा है, जिसको हटाने के लिए निर्माण कंपनी की बड़ी बड़ी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन टनल के अंदर मलबा गिरना बंद नहीं हो रहा है। इसलिए राहत और बचाव दल को टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब टनल के अंदर फंसे हुए मलबे में बड़े बड़े पाइप डालकर मजदूरों तक पहुंचा जाएगा, जिसमें 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। इसके बाद टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकाला जाएगा। साथ ही स्थानीय विधायक संजय डोभाल ने निर्माण कंपनी पर बड़े बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद निर्माण कंपनी पर आपदा अधिनियम के तहत टनल में काम करने के दौरान बरती जा रही लापरवाही को लेकर केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही जो भी अधिकारी कर्मचारी इस टनल के निर्माण में दोषी पाए जाएंगे उन पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। ये सिलकियारा टनल में डैम्स की घटना हुई है और अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और पूरा प्रयास यही कि इस कार्य को शीघ्र किया जाए। जो इसमें समय लगेगा वो तो निर्धारित नहीं है, पर शासन और जो यहाँ पे कंपनी के कर्मचारी हैं वो सब लगे हैं इस कार्य में। सर, बाहर से भी कुछ मशीनरी मंगाई गई है, ये कहा जा रहा है, क्या सही है? मंगाई गई है, अभी इनमें ट्रांजिट है, जैसे मशीन आएंगी उनको भी इस कार्य में लगाया। सर, हालत को देख जो अभी इनके कंपनी की ओर से रजिस्ट्री के अनुसार लगभग तो डेफिनेट नंबर तो जब एक बार पूरा ऑपरेशन होगा तभी पता लगेगा। सर, क्या हालत को देखिए क्या लगता है, कितना टाइम लग सकता है? समय कहना मुश्किल है मेरे लिए। कंपनी अगर सर कोई तथ्य बाहर आ जाए उसके बाद कंपनी पे बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और इस पे बिल्कुल पूरी जांच की जाएगी कि इतनी बड़ी चूक कंपनी के द्वारा कैसे की गई है, और अगर चूक साबित होती है तो बिल्कुल कंपनी पे आपदा के तहत केस किया जाएगा। कब तक लगता है कि रेस्क्यू पूरा हो पाएगा? देखिए, वहाँ पे ऐसा लगता है देखने से हार्ड रॉक नहीं है, सॉफ्ट रॉक है और फॉल्ट है, जिसके कारण टनल के बाद टनल तो काफ़ी अंदर तक हो गई है, उसके बाद वहाँ चीज़ें कोलैप्स की हुई है। जैसा बताया गया वहाँ पर रिप डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूँकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहाँ पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसमें तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं JCB से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन बोर करके, उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डालने में। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाएंगे। क्या उम्मीद है सर उनकी इतनी देर तक बचने की वहाँ पे? देखिए, बहुत लंबा स्ट्रेच है, लगभग 1.5 किलोमीटर ज़्यादा स्ट्रेच है, उतने में ऑक्सीजन काफ़ी रहती है।
ऑक्सीजन हम भेज भी रहे हैं अंदर, पानी भी जा रही है, खाना भी जा रही है, और अगर ऑक्सीजन नहीं भी हम भेज पाते तब भी जैसा बताया मुझे एक्सपर्ट्स ने कि 5-6 दिन लोग सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ के अंदर ऑक्सीजन जो अवेलेबल है। सर बताया गया था, बहरहाल ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं, कल परसों तक आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सर बताया गया था कि उनसे वार्ता हुई है, तो क्या वार्ता हुई सर, और किस तरह से जो अंदर फंसे वो किस तरह की वार्ता हुई है? वो एक तो 2 चीजें हैं, एक तो जो उनका सेफ्टी के बारे में उन्होंने बताया कि वो सेफ है, साउंड है। दूसरी चीजें अंदर उस तरफ जो मलबा है उसके उस तरफ मलबा की क्या पोजीशन है, कितनी दूरी तक, कितना जो लेंथ है टनल का उस किस लेंथ तक मलबा है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है ताकि अकॉर्डिंगली हम इधर से प्लान कर रहे हैं। सर वार्ता अभी सभी लोग जो अंदर हैं, समीर भाई सभी सुरक्षित हैं और बचाव का काम तेज़ी से चल रहा है। मलबा हटाने का काम, रास्ता बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है। सभी एक्सपर्ट एजेंसियां लगी हुई हैं। केंद्र सरकार भी पूरी तरह से और राज्य सरकार भी पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में गंभीर है और हर प्रकार से जो भी संभव हो सकता है वो सब कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर चिंता व्यक्त करी है, उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी ली है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकाला जाए। और मैं सभी जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको सुरक्षित निकाला जाए। और जब से घटना हुई है लगातार मैं इसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं भी कर रहा हूँ, लगातार संपर्क कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, रेलवे मंत्री जी ने लगातार हमसे संपर्क किया है और जो भी एक्सपर्ट लोग, जो अन्य एजेंसियां जो टनल के क्षेत्र में काम करती हैं, टनल के एक्सपर्ट हैं, उन सब से भी वार्ता भी कर रहे हैं, वो आ भी रहे हैं। हमारा जो RVNL है यहाँ पर जो बड़े रेलवे लाइन जो सुरंग पर ही बन रही है वो भी सब लोग आ गए हैं। अभी ह्यूम पाइप इत्यादि की जो यहाँ पर अभी आवश्यकता है वो भी जल्दी यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब निर्माणाधीन अभी पहले प्राथमिकता अभी हमारी है कि सबको सुरक्षित निकाला जाए, उसके बाद देखें। ठीक है।